गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको मैथमेटिक्स करा रहा हूँ और जो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मेंसुरेशंस। तो मेंसुरेशन में आज हम आपको कराएंगे चतुर्भुज। तो चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो आज मैं आपको कराऊँगा। और उससे पहले मैं चतुर्भुज के बारे में बताऊँगा भी चतुर्भुज होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं बच्चे चतुर्भुज। तो अब चतुर्भुज में चतुर्भुज होती क्या है। तो चतुर्भुज ये है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में आप क्या है, इस पे आपने एक वो डाल लिया और दो आपने ये लंब गिरा दिए। तो चतुर्भुज इसको नाम दे दिया आपने H1 और इसको नाम दे दिया आपने H2। इसको नाम दे दिया आपने H1 और इसको नाम दे दिया आपने H2। तो बच्चों ये A, B, C और D। अब चतुर्भुज में अगर आपने इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे आप, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू इसके डायगोनल्स AC इंटू H1 प्लस H2। क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/2 इंटू AC H1 प्लस H2। तो इससे ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपने निकालना है चतुर्भुज का परिमाप, क्या निकालना है बच्चों, परिमाप। तो परिमाप जैसे परिमाप निकालते हैं तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो इसकी चारों भुजाएं कौन कौन सी, पहली भुजा है ए बी प्लस दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी प्लस फोर्थ भुजा है DA या AD। तो इससे आप इसका क्या निकाल सकते हैं, पैरामीटर या परिमाप। उसके बाद जो फर्स्ट वो है, अब ये तो चतुर्भुज का पता लग गया आपको। जो सबसे पहली है भी कौन सी चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज। अब बताते हैं हम आपको समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम्स। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या है, तो बच्चे ये बन गया आपकी समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में ये आपका H। अब समानांतर चतुर्भुज में जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, A A और B, जिसकी आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। अगर बच्चों आपको यहाँ पे डायरेक्ट ये पता है और H दिया हुआ है, तो आपने इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है आपने इसका, एरिया। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं A गुणा H। क्या कर सकते हैं, A गुणा H। अगर ये आपको नहीं दिया हुआ है तो और आपने निकालना है अगर ये नहीं H नहीं दिया हुआ है तब आपने, तो आपको पता है हीरो का सूत्र, तो S। अब S निकालने के लिए आपको A B और एक इसको मिला दिया आपने ये चीज़, तो इसको बोल दिया हमने नाम दे दिया D। तो A प्लस B प्लस D अपॉन 2, A प्लस B प्लस D अपॉन 2। और तो इसमें क्या सूत्र लगेगा, S माइनस A, S माइनस B
और s माइनस डी और सारे का अंडर रूट। तो इस तरह से भी आप इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज मीन्स है जिसकी आमने सामने की भुजाएं इक्वल हों। अब a बराबर है a, b बराबर है b। अब यहाँ पे आपने ये हाइट होगी, अगर हाइट आपको गिवन है तो आप डायरेक्टली इसको a गुना h से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको हाइट नहीं गिवन है तो आप a b c d, यहाँ से आपने एक डायगोनल गिराया c और d पे, तो ये इसको नाम दे दी हमने d, तो a प्लस बी प्लस डी अपॉन 2। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी s माइनस a, s माइनस b और s माइनस d। नेक्स्ट है आपकी सम चतुर्भुज, नेक्स्ट है आपकी सम चतुर्भुज रोम्बस। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं रोम्बस से। सम चतुर्भुज, रोम्बस, सम चतुर्भुज। D1 ये आ गया D2, D1 ये आ गया D2। तो आपने इसका A, B, C और D। तो आपने अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 गुणा D1 गुणा D2। अगर आपको D1 और D2 की वैल्यू दी हुई हो, भी डायगोनल 1 और डायगोनल 2। अगर आपको नहीं दी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें D1 अपॉन 2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर, या दूसरा D2 अपॉन 2 इंटू 4a स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, माइनस D2 का स्क्वायर। अब सम चतुर्भुज है, अगर आपने इसका पैरामीटर निकालना है तो परिमाप इज इक्वल टू है 4a, परिमाप इज इक्वल टू है 4a। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, परिमाप इज इक्वल टू है 4a। तो नेक्स्ट चलते हैं, सम चतुर्भुज से बाद आती है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, अब समलंब चतुर्भुज कैसी होती है, समलंब चतुर्भुज ये हो गया आपके बच्चों समलंब चतुर्भुज। ये H, A, B, C और D। अगर आपने इसका एरिया निकालना है एरिया इक्वल टू क्या है, A प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच, या 1/2 A प्लस बी इंटू एच। ऐसा आप इसका वो निकाल सकते हो एरिया। दूसरा इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप इक्वल टू है AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। तो इस तरह से आप इसका पैरामीटर भी निकाल सकते हो। इस तरह से आप इसका पैरामीटर भी निकाल सकते हो। तो बच्चों ये चतुर्भुज से रिलेटेड मैंने आपको चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज के कितने प्रकार की है और चतुर्भुज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चतुर्भुज से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कैसे आएगा।
तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आपने एक समचतुर्भुज बनाई, अब इसके विकर्ण हमें दिए हुए हैं। अब D1 है 32 सेंटीमीटर और D2 है 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये पूरा D1 मान लिया हमने और ये पूरा D2 मान लिया, तो D1 बराबर है 32 और D2 बराबर है 24। अगर ये पूरा 32 है तो ये 16 हो गया, ये 16 है। अगर ये पूरा 24 है तो बच्चों ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब अगर आप देखो तो ये चीज़ एक, ये अगर मैं इसको देखूं तो ये एक राइट एंगल बन गए। तो राइट एंगल में ये डायगोनल हाइपोटेनस आ जाएगा, ये बेस आ जाएगा और ये आपका एच आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय पता है, एच हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना होगा 400। तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर ये होगा 20 का स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी है 20। अब अगर ये आपका 20 आ गया तो समचतुर्भुज, यानी कि नाम क्या है इसका, समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो ये 20 20 20 है। तो अब इसका निकालना पैरामीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है 4a, तो 4 गुणा 20, तो 80 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। तो समचतुर्भुज के परिमाप बताओ। तो आपने समचतुर्भुज का परिमाप बताना है बच्चों। तो आपने समचतुर्भुज बना ली, अगर ये पूरी की पूरी 32 है तो यहाँ पे इसको हाफ है, तो ये 16 है, ये 16 है। अगर ये पूरी की पूरी 24 है तो ये 12 है, ये 12 है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो एक आपकी राइट एंगल बन गई। तो राइट एंगल में ये आपका हाइपोटेनस कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 256 प्लस 144 400, तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो आपका हाइपोटेनस क्या आ गया 20। तो अगर ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4a, तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। तो इस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आपने समचतुर्भुज बना ली, अब इसका परिमाप है 40 सेंटीमीटर, ये दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई। अब आपने एक विकर्ण ये डाल दिया और एक विकर्ण ये डाल दिया। वो कहता है दोनों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें ये पता है D1 इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको D1 मानता हूँ तो ये A, B, C और D, जो BD विकर्ण है इसको मैंने D1 मान लिया, तो ये 12 है, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब परिमाप, तो परिमाप पैरामीटर इज इक्वल टू है 40, तो 4a इज इक्वल टू है 40, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। अब हमें ये पता लगे इसकी साइड कितनी है 10 10 10 और 10। अब बच्चों आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था भी, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो आपको दो चीज़ें पता है, तो आपने आधार निकालना है। तो इसको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बच्चों 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो 100 बराबर 36 प्लस बी स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 इज बी स्क्वायर, 64 इज बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 8। अब बच्चों ये चीज़ 8 होगी, कितनी होगी 8, तो 8 ये है, तो 8 ये है, तो D2 क्या हो जाएगा आपका, D2 आ जाएगा बच्चे आपका 16 सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को भी, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है भी, इसका परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर। तो अगर परिमाप पता है तो परिमाप से हम साइड निकाल सकते हैं, तो परिमाप से साइड निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10, और D1 है, D1 12 है, तो अगर ये 12 है
तो ये हाफ हाफ कितना हो गया 6 और 6। अब हमें पता लग गया भी कर्ण पता है, लंब पता है, तो आधार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आधार इससे फाइंड आउट कर दिया मैंने। 20 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 100 में 36 माइनस कर दिए 64, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो 8 ये है तो 8 ही ये है, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। अब बच्चों आपने एक चतुर्भुज बना ली, ये। अब इसमें एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 7 है और ये 15 है। अब अगर आपका इसका एरिया निकल जाएगा तो इसका एरिया भी ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा, क्योंकि दो भागों में डिवाइड हो रही है। तो आप क्या करेंगे, अब ये क्या बन गया आपकी 20, 15 और 7, तो ये बन गया आपकी विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और सारे का अंडर रूट। अब एस कैसे निकालेंगे, तो एस निकलेगा बच्चों 20 प्लस 15 प्लस 7 बटे 2, 35 42 बटे 2, तो आपका एस आ गई 21। अब 21 माइनस 20, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 7, तो ये चीज़ आ गई आपके पास 21 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 14। अब बच्चों इसको गुणा करने के बजाय इसके फैक्टर बना दो आप, इसको और भी इजी रहेगा आपके पास। अब 21 के फैक्टर बना सकते हैं 7 गुणा 3 गुणा 1, 6 के फैक्टर 3 गुणा 2, 14 का फैक्टर 7 गुणा 2। अब देखो पेयर में कौन कौन से हैं, 7 यहाँ भी है 7 7 लिख लिया, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ 3 लिख दिया, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ तो 2 लिख दिया। अब कई बच्चों को ये कैसे होगा, तो बच्चों हम इसको 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट सभी गए तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो 7 गुणा 3 गुणा 2, तो 7 या 21 दूनी 42। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 42, तो 42 इसका है, तो पूरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को वो कर सकते हैं। तो बच्चों आपका जो समानांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, ठीक है, ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो तक करा दी हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा 3 डायमेंशन, क्यूब, क्यूबर्ड, कॉन, सिलेंडर्स। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ भी आपको जो अब तक मैंने ये जितने भी मैंने आपकी एक वीडियो द्वारा समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ रही होगी। आप प्रॉपर उनसे अपने नोट्स बना रहे होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मैं आशा करता हूँ भी आप इस वीडियो के द्वारा अपने आप को और भी ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।